बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नगली निवासी भगवान की जय। जगत में समस्त जीव जो शोक भय वियोग मोह से दुख से दुखी हो रहे हैं, उनके उद्धार करने तथा उन्हें इन रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए भव रोग विनाशक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी वैद्य बनकर शब्द रूपी औषध प्रदान करने लगे। भारत के सीमा प्रांत में जीव इन दुखों से अत्यधिक दुखी थे। अतएव सर्वप्रथम यहाँ ही नाम रूपी आनंददायिनी संजीवनी देकर लोगों को मानसिक दुखों से छुटकारा दिलाने लगे। अपनी जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई पुरातन पवित्र आत्माओं को जागृत करने के लिए आप अत्यंत साहस के साथ इस पथ पर अग्रसर हुए। श्री परमहंस दयाल जी के वचन थे कि आप महापुरुष हैं, परम संत हैं, आपके लाखों शिष्य होंगे, आप चार कूट धरती को चिताएंगे। उन्हीं श्री वचनों के फलीभूत होने का समय अब मानो निकट आ पहुंचा। श्री परमहंस दयाल जी की आशीष आपके साथ थी। कहा जाता है कि संतों का सहज में ही कहा गया वचन व्यर्थ नहीं जाता। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी पर तो श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा थी। अब भय तथा विघ्न की तो कोई बात ही नहीं थी। सर्वप्रथम आपने लक्की मरवत जिला बन्नू को सत्संग का मुख्य केंद्र बनाया। भक्त साहिब राम जी के घर सत्संग का कार्य हुआ करता। आपने जिज्ञासु व गुरुमुखों को सरलता से उपदेशामृत का पान कराने हेतु लक्की में कुछ जमीन खरीदने को कहा, क्योंकि बढ़ती हुई नाम की महिमा से जिज्ञासु व गुरुमुखों की संख्या बढ़ रही थी। इसीलिए सत्संग हेतु आश्रम का होना जरूरी था। आपने सत्संग कार्य के लिए जमीन खरीदी इसी हर्ष में कि यहाँ आश्रम का निर्माण होगा। यहाँ पर भक्तों ने एक भंडारा करवाया, जिसमें बन्नू, टांग, टेरी, टल, कुलाची, नौरंग, ककिया आदि से प्रेमी श्रद्धालु सम्मिलित हुए। आपने अधिकारी और संस्कारी आत्माओं को उपदेश देना आरंभ किया। भक्त साहिब राम जी भी आपके अन्य भक्त थे। उन्होंने आपकी सेवा श्रद्धा व प्रेम से की। वे इतने प्रेमी थे कि जब भी श्री दर्शन करते तो मंत्र मुग्ध हो जाते और तन बदन की सुधि भूल जाते। उनकी इस दशा से लोग अत्यधिक आकर्षित होते कि इन महापुरुषों में ऐसी शक्ति है जो जीव मस्ती में सब कुछ भूल जाता है। इस प्रकार दूर दूर तक महिमा फैलती गई। दूर दूर से प्रेमी श्री दर्शन के लिए आने लगे। सचमुच में ही वे श्री दर्शन कर एक अनूठी मस्ती का अनुभव करते। कई तो बस एक झलक में ही समाधि स्थित हो जाते। आप अधिकतर नाम की महिमा पर सत्संग उपदेश करते। आप फरमाते, नाम वह वचन है, वह अशोधि है, जिसके सेवन से काल माया भी उस जीव से भय खाने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु तथा सब का सरदार मन भी नाम के प्रताप से हार मानकर जीव का गुलाम बन जाता है। आप फरमाते थे कि नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, आध रति घट सच्चरे, जारी करे सब छार। कोटि करम कटिक पलक में, जो रंचक आवे नाव, जगु अनेक जो पुनि करे, नहीं नाम बिनु उठाव। अर्थात हजारों जन्म के पाप कर्मों को नाम क्षण भर में जलाकर राख कर देता है। चाहे कितने युग व अन्य पुण्य कर्म किए जाएं, परंतु संत महापुरुषों द्वारा प्रताप मंत्र रूपी नाम के बिना ठिकाना नहीं है। इसी प्रकार नाम अर्थात शब्द की कमाई पर अधिक जोर दिया। अधिकारी तथा संस्कारी आत्माएं परवानों की तरह क्षमा पर मंडराने लगी।
प्रचारक अधिकाधिक होने लगे। इस बढ़ती हुई महिमा को देखकर कुछ लोगों ने मिथ्या अपवाद फैलाने आरंभ कर दिए। परंतु क्या कभी सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश अपनी सत्ता रख सकता है? यह जुगनू अंधेरी रात का उजाला बन सकता है? कदापि नहीं। इसी प्रकार संत महापुरुष जो सूर्य व्रत अपना प्रकाश फैलाते हैं, उन्हें किसी की प्रशंसा अथवा निंदा से कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार आप बन्नू, कोहाट, टेरी, कुलाची, टंक, लक्की, मरवत, टल, नौरंग, सराय, डेरा इस्माइल खां आदि स्थानों पर इस उपदेश धारा को अत्यधिक बहाने लगे। सन 1921 में श्री 180 सतगुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी का मोज ककिया जिला बन्नू सीमा प्रांत में महात्मा योगा आत्मानंद जी के घर सत्संग प्रचार के लिए ठहरे। इन्हीं दिनों ककिया पर एक डाका पड़ा। डाकू लोग एक भक्त के लड़के को पकड़कर ले गए। उस भक्त ने अगले दिन श्री चरणों में उपस्थित होकर विनय की कि मेरा लड़का डाकू पकड़कर ले गए हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि मालिक का भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। उस समय तो भक्त वहां से चला गया। 3 दिन पश्चात डाकुओं की ओर से उस भक्त के नाम एक पत्र आया कि 10,000 रुपया अमुक स्थान पर भिजवा दो तो तुम्हारा लड़के को छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो इसके जीवन से हाथ धो बैठोगे। उसका केवल एक लड़का था। यह समाचार मिलते ही भागा भागा श्री चरणों में उपस्थित हुआ। सब वित्रांत डाकुओं का विनय किया। आपने फरमाया कि तुम्हें पहले भी कहा गया है कि भगवान का भजन करो, कुदरत सब ठीक कर देगी। वह भक्त सचमुच वहां से तो चुपचाप चला गया, परंतु मन में सोचने लगा कि मेरे लड़के के छूटने की कोई आशा नहीं हो सकती। मैं इतना रुपया कहाँ से दूंगा? ना डाकू लड़के को छोड़ेंगे। उस समय का 10,000 रुपया आज के 1 लाख के बराबर है। अब तो भक्त जी घर जाकर कुछ थोड़ा बहुत भजन पूजन करने लगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। विधि का खेल। डाकू उस लड़के को साथ लेकर जहां पहाड़ी के अंदर छुप कर बैठे थे, लड़के को एक कोने में बिठाया हुआ था और उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। सब डाकू निश्चिंत होकर खाना खा रहे थे। एकदम उन्हें उसी पहाड़ी पर एक सिपाही घूमता हुआ नजर आया। एक डाकू ने कहा कि पुलिस आ गई। सब डाकू उस लड़के को वहीं तथा भोजन मध्य में ही छोड़कर दौड़ पड़े। डाकू के भागने पर वह सिपाही नीचे उतरकर लड़के के पास आया। उसने सब हाल पूछा। लड़के ने अपना नाम, पिता का नाम व गांव का नाम सब बताया। डाकुओं का सब हाल सिपाही को सुनाया। सिपाही ने उसके हाथ पांव खोले और साथ लाकर उसके गांव के पास लड़के को छोड़ दिया। लड़के ने सिपाही को घर चलने के लिए विवश किया, परंतु सिपाही ने कहा कि मेरा काम तो तुम्हें छुड़ाने का था, सो हो गया, अब मैं जाता हूँ। उस लड़के ने घर पहुंचकर अपने पिताजी को सब आप बीती कह सुनाई। वह भक्त मन ही मन समझ गया कि यह श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अतिरिक्त इस विषम परिस्थितियों को में कौन वहां पहुंच सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप ही श्री सतगुरुदेव महाराज जी स्वयं वहां पहुंचे होंगे। दूसरे दिन वह भक्त उस लड़के के साथ श्री चरणों में पहुंचा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर क्षमा मांगने लगा। आपने वचन फरमाए कि अब तुम्हारा काम हो गया है, सो पहले से अधिक भजन किया करो, स्वयं करो और संबंधियों से भी करवाओ। भजन करने से बाहर व अंदर के डाकू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब डरते हैं। इसीलिए मन लगा कर अधिक भजन किया करो। जो मालिक का भजन करते हैं वह इस लोक व परलोक में सुखी रहते हैं। इस प्रकार वहां सत्संग की पावन धारा बहाकर फिर डेरा इस्माइल खां पधारे। डेरा इस्माइल खां के कई लोग वाद विवादी स्वभाव के थे। उन लोगों ने आपकी गुप्त तथा प्रकट रूप से परीक्षा ली कि क्या ये योगनिष्ठ संत हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी पूर्ण तत्वदर्शी थे। इन्हें किसी की क्या चिंता, कोई किस उपाय से परीक्षा ले। अंत में सबने श्री सतगुरुदेव महाराज जी को पूर्ण संत रूप से परीक्षा में सफल पाकर नतमस्तक हो उस दिव्य पुरुष की वंदना की। उन सब घटनाओं का यह वर्णन न करते हुए केवल एक घटना का ही उल्लेख किया जाता है।
एक बार डेरा इस्माइल खां में 4-5 व्यक्तियों ने मिलकर आपकी परीक्षा लेने की ठानी। उनमें से गुस्साई हरिचंद जी, जो उस समय अर्धलखों के कुल गुरु थे, इन्होंने आपसे यह सलाह की कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही भांग पिलाते हैं। यदि इसका प्रभाव पड़ा तो वे पूर्ण योगनिष्ठ नहीं होंगे, यदि नहीं पड़ा तो वे पूर्ण योगीश्वर होंगे। उनका कथन था कि इन्होंने इतनी तेज भांग बनाई कि जिससे यदि 25 व्यक्ति पी ले तो भी नशा तेज होगा। इतनी तेज भांग लाकर आपको पिला दी। आपने भांग को देखा तो समझ गए कि परीक्षा हेतु ऐसा कर रहे हैं। आपने इसे चुपचाप पी लिया। रात्रि समय क्रम से दो व्यक्ति 2-2 घंटे के लिए सत्संग सुनने गए ताकि यह जांच कर सके कि आपको नींद भी ना आए और ना ही स्वयं जागरण से ऊँघाने लगे। इस प्रकार आप प्रवचन की अमृत वृष्टि जिस क्रम से कर रहे थे उसी तरह समान रूप से उस दिन रात्रि के समय करते रहे। प्रातः 4 बजे जिन व्यक्तियों की बारी थी वे ऊँघने लगे। आपके पास एक छड़ी पड़ी थी। आपने वह छड़ी उठाई और उन व्यक्तियों को छड़ी से संचेत करते हुए कहा, क्यों भाई, योग रूढ़ की परीक्षा करने आए हो और फिर नींद कर रहे हो? भांग तो पिलाई हमें और नींद करते हो तुम। खबरदार, सावधान होकर बैठो। यहाँ नींद का कोई काम नहीं है। जब तक सत्संग की धारा बहती रहे तब तक चैतन्य रहो। इस प्रकार कुछ समय तक निरंतर उपदेशामृत की धारा प्रवृत्ति रही। आपको एक ऊंघाई भी ना आई और ना आप सुस्ताए। यह देखकर वे सब हैरान रह गए और श्री चरणों में आकर क्षमा मांगी। आपने फरमाया, आगे से आप ऐसा मत करें। किसी की परीक्षा लेना स्वयं को लज्जित करना है। सबके दिल में यह पूर्ण निश्चय हो गया कि यह दिव्य पूर्ण पुरुष योगीश्वर हैं। इनमें से महंत हरिचंद जी तो आपकी प्रभुता देकर अपना समस्त प्रपंच ग्रह शिष्य एवं बंधु बांधव सभी को त्याग कर श्री चरणों में शरणागति प्राप्त की। इससे कुछ समय पश्चात साधु वेश भी धारण किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन तमाम महात्मा घट प्रेमानंद जी, उनका नाम घट प्रेमानंद जी रखा। संत तुलसीदास जी का कथन है, जो कोई कहे संत हम चीना, तुलसी हाथ कान धरि लीना। संत महापुरुष समुद्र के समान अथाह होते हैं, जिनका किनारा या स्थापना कठिन ही नहीं असंभव है। वे जन कल्याण हेतु पृथ्वी पर नर रूप में प्रकट होते हैं और नर लीला के रूप में संस्कारी आत्माओं को इस भव से मुक्त कर देते हैं। इन्हें पहचानना या परीक्षा करना मानव बुद्धि से परे की बात है। वे अनंत ही नहीं बेअंत है। जो जीव मन बुद्धि और अहंकार को त्याग कर शरण में आ जाता है, वे उन्हें सच्ची निधि से माला माल कर देते हैं। महापुरुषों का कथन है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। अर्थात संत महापुरुष दयालु होते हैं। जो शिष्य भिखारी बनकर उनके द्वार में आता है, वे उसके दामन में तीनों लोक का सुख भर दे देते हैं। जिन प्रेमियों ने भी श्री चरणों में आपा भाव समाप्त कर मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को जोड़ दिया, वे ही उनके प्यारे बने। इन प्रेमियों की श्रेणी में भक्त साहिब राम जी, भक्त राम जी मल तथा अन्य भक्त भी थे। भक्त राम जी मल सेवा, त्याग तथा प्रेम की साक्षात मूर्ति थे। इन्होंने सेवक भाव से अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में रहकर अगाध प्रेम से निजी सेवा की। प्रेमी के दिल की तारें इष्ट देव से जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रमाण को इन्होंने सत्य सिद्ध कर दिखाया कि एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी रेलगाड़ी द्वारा कहीं जा रहे थे। भक्त राम जी मल उसी गाड़ी में ही तीसरे डब्बे के पीछे बैठे हुए थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी को फरमाया कि जाओ भक्त राम जी मल को यहाँ बुला लाओ। इधर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रेमी को याद किया, उधर प्रेमी के हृदय में तारे झंझना उठी।
सच्चे प्रेमी के प्रेम के अंदर ही अंदर प्रेरणा दी कि उठो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी बुला रहे हैं। भक्त राम जी मल उठे और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस डिब्बे में विराजमान थे उधर चल दिए। जब महात्मा सद्गुरु सेवानंद जी गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने भक्त राम जी को मल को आते हुए देखा। इन्होंने कहा कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आपको बुला रहे हैं। उत्तर मिला, इसीलिए तो मैं आ रहा हूँ। बिना बुलाए ही वह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। प्रेम की कितनी महानता है। बिना किसी संदेश पहुंचाए ही दिल की तारें संदेश देती हैं। संत दादू दयाल साहिब जी ने भी लिखा है कि दादू दिल दीदार दे मतवाला किया, जहाँ जहाँ अरस इलाही आप था अपना किया कर लिया। अर्थात जब प्रियतम के दीदार में दिल मतवाला बना दिया तो उस मालिक ने उसे अपना बना लिया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी लक्की से कलकत्ता में गए। वहाँ 6 मास तक रहे। दिन रात नाम रूपी नौका पर जीवों को चढ़ाते रहे। उस समय सेवा में भक्त राम जी मल थे। उन्होंने हर समय श्री चरणों की सेवा को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य समझा हुआ था। इस सेवा में उन्होंने ना दिन देखा ना रात, यहाँ तक कि वहाँ उन्हें ज्वर भी हो गया, जिससे शरीर में निर्बलता आ गई। फिर भी तन प्राण से यथासंभव सेवा करते रहे। 6 मास बाद लक्की मरवत में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ लौट आए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं भी श्री मुख से भक्त राममल जी के विषय में फरमाते थे कि शरीर की सीमा से ऊंचा उठकर सेवा करना ऊंचे दर्जे की सेवा है। इन्होंने इस प्रकार की सेवा की। लक्की आने पर भक्त राम जी मल का स्वास्थ्य अधिक बिगड़ गया। देहांत से पहले भक्त राम जी मल से किसी ने पूछा, क्या हाल है? उत्तर मिला, श्री सद्गुरुदेव जी मेरे मुख विराजमान है। इसी तरह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों का में ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। इस प्रकार की अटूट श्रद्धा और अचल अनुराग को देखकर सभी भक्त व गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में उत्साह भर गया। ऐसे ही भक्त गुरुदयाल जी टल वाले थे। उनकी अचल निष्ठा व सबको चकित कर दिया। वे बिजली विभाग में कार्य किया करते थे तथा स्वयं भजन बिना कर श्री चरणों में भेंट किया करते थे। एक दिन उन्हें एक बार निमोनिया हो गया। सिविल सर्जन ने निराशाजनक उत्तर दिया, किंतु उनके माथे पर एक शिकन चिंता की रेखा भी न थी। इतना होते हुए भी यदि कोई कुशल क्षेम पूछने आता तो मुस्कुराते हुए उत्तर देते कि मैं सकुशल हूँ। डॉक्टरों ने पानी तक मना कर दिया। मंगलवार के दिन उन्होंने थोड़ा सा पानी मांगा। भक्त ब्रिजलाल जी महात्मा योग विचारानंद जी ने पानी देने के लिए संकोच किया। भक्त गुरुदयाल जी ने कहा, मुझे पानी दे दो, परसों की तैयारी है। सभी हैरान थे कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। पूछने पर उत्तर मिला कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बुलाया है। उसी कथन के अनुसार डॉक्टर, सिविल सर्जन तथा अन्य लोग भी वहां पहुंचे कि वीरवार को भक्त गुरुदयाल जी ने किधर जाना है। ठीक 3 बजने में 5 मिनट तक उन्हें मुंह पर हल्की सी मुस्कान आई। भक्त ब्रिजलाल जी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की श्री मूर्ति को उनके सामने किया। भक्त गुरुदयाल जी ने यह संकेत दिया कि श्री दर्शन मुझे अंदर हो रहे हैं। भक्त गुरुदयाल जी ने कहा, अब तैयारी है। भक्त ब्रिजलाल जी ने भक्त जी के लड़के को भक्त जी के सामने कर कहा कि अब इनका कौन सहारा होगा। भक्त जी ने उत्तर दिया, यह 3 मास बाद मेरे पास आ जाएगा। पुनः स्त्री ने पूछा तो उत्तर मिला कि गुरु दरबार खुला है, सेवा करेगी। उस समय इतना कहकर भक्त गुरुदयाल जी ने आंखें मूंद ली और परलोक सिधार गए। सभी अस्पताल के डॉक्टर, सिविल सर्जन, नर्स तथा अन्य लोग भक्ति के इस अंतिम दृश्य को देखकर उनके गुणगान करने लगे तथा श्री चरणों के श्रद्धालु बन गए। ठीक 3 मास बाद लड़के का भी देहांत हो गया। इसीलिए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते थे कि जो अन्यत्र
भक्ति की अभिलाषा रखने वाले हों उन्हें उपदेश देना अधिक लाभदायक है। एक पूर्ण निष्ठ तथा प्रेम से भरा हुआ गुरुमुख लाखों के समान है, क्योंकि उसकी ओर आकर्षित होकर लाखों जीवों का सुधार हो जाता है। लक्की मरवत में भी अन्य परम प्रिय शिष्य श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज तीसरी पातशाही जी थे। इन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी की प्रत्येक मौज में जीवन समर्पित कर श्री प्रसन्नता तथा श्री कृपा के पात्र बने। ये भी जन्मजात अवतारी विभूति थे। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर आकर नहीं बनते, बल्कि वे धूमधाम से ही अमर सत्य का संदेश के साथ लाते हैं। इन्होंने आपके श्री चरणों में अगाध प्रेम का संबंध जोड़ा और सर्वस्व समर्पण कर शरणागत हुए। इनके त्याग, वैराग्य और सेवा से आप अधिक प्रसन्न थे। इन्हें परिपूर्ण रूहानी शक्ति का सत्पात्र जानकर इन्हें कुछ समय पश्चात साधु वेश प्रदान किया तथा कुछ समय श्री चरणों में रखकर पुनः फोटो संडेमान, बिलोचिस्तान तथा सिंध प्रांत को चिताने के लिए भेजा और ये वचन फरमाए, सिंध में जाकर अपने नाम से उपदेश देना आरंभ करो। कुछ लोग इस विषय में आपत्ति करेंगे, परंतु उनकी ओर ना ध्यान देते हुए आप अपना कार्य करते जाओ। जैसे गुरु की आज्ञा हो उसे सम्मुख रखकर कार्य करो। इस प्रकार श्री स्वामी जी श्री तीसरी पातशाही जी सत्य की ज्योति जलाने के लिए सिंध पधारे। वहां इन्होंने ऐसा प्रेम बरसाया जिसका अनुमान लगाना कठिन है। शेष इनका संपूर्ण विवरण उनके जीवन की चरित्र झलकियों में मिलेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।